हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल जुबर में। एलन मस्क एक ऐसा नाम जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। मेहनत हर इंसान अपनी जिंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत जुनून और एक नए आइडिया के साथ आगे चलती है तब कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया को अचंभित कर देता है। इस लिस्ट में एक नाम आता है पेपल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मस्क का, जिनकी जिंदगी युवाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। कभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे एलन मस्क ने पिछले दिनों एक ही दिन में 25 अरब डॉलर बना लिए। ये रकम भारत के तीसरे नंबर के रईस शिव नाडार की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। दरअसल उनकी कंपनी टेस्ला के शेयरों में मंगलवार को 20% का उछाल आया था। इस वजह से मस्क की संपत्ति 174 अरब डॉलर यानी कि 12,64,250 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अब मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस से बहुत करीब आ गए हैं। आइए जानते हैं कौन है एलन मस्क और वे क्या क्या करते हैं। एलन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक ही सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कारों में लगने वाले पुर्जे, बैटरियां भी बनाती हैं, जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ी है। वे एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपर फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका भी तैयार कर रहे हैं। आज के समय में एलन मस्क की पहचान एक अमेरिकी उद्यमी के तौर पर है, पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की है और पिता दक्षिण अफ्रीका के। उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत ज्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे बहुत परेशान भी किया गया। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम की एक वीडियो गेम तैयार की, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे 500 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। इसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। 49 साल के एलन मस्क के बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किबल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 के लिए एक सफल डील तलाश की। इससे मिले पैसों को 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इसी कंपनी को आज पेपल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में ईबे ने खरीद लिया था और इसके लिए मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले थे। ये उनके करियर की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण की तकनीकी पर काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेसएक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों में रह सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा कि भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। एलन मस्क की सफलता का क्या राज है? एक साक्षात्कार में जब एलन मस्क से पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या राज है, इस पर एलन मस्क ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कहीं नोटों के बंडल पड़े हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी में मेरी कुछ हिस्सेदारी है और बाजार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। एलन मस्क का यही नजरिया शायद काम कर रहा है। उनके पास आज जितनी संपत्ति है, उसमें वे चाहे दुनिया की कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों को एक साथ खरीद सकते हैं। वे इस साल 50 वर्ष के हो जाएंगे, पर एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल नहीं है। मस्क कहते हैं कि वे मंगल ग्रह में एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक बेस मस्क की नजर में बहुत बड़ी सफलता होगी।
वे मानते हैं इससे भविष्य बेहतर होगा। स्पेसएक्स की सफलता को लेकर मस्क का कहना है कि मैंने कंपनी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इस बात से असंतुष्ट था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है, वो क्यों और आगे की नहीं सोच पा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहां के लिए लगातार फ्लाइट चले। मस्क चाहते हैं कि लोग उन्हें एक निवेशक से ज्यादा एक इंजीनियर के रूप में जाने। वे कहते हैं कि मैं हर सुबह किसी नई तकनीकी समस्या का हल ढूंढने के लिए उठना चाहता हूँ। बैंक में कितना पैसा है, इसे मैं सफलता का पैमाना नहीं मानता। मस्क कार उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। वे मंगल ग्रह में कॉलोनी बसाना चाहते हैं। वैक्यूम टनल में चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन चलाना चाहते हैं। मनुष्यों के दिमाग में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना चाहते हैं और सौर ऊर्जा से दुनिया चलाना चाहते हैं। इन सब चीजों में एक चीज समान है और वे ये कि ऐसी भविष्य की कल्पनाएं आपको 1980 के दशक की शुरुआत में मिलने वाली बच्चों की पत्रिकाओं में मिलती थी। इससे कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मस्क का बचपन दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी पत्रिकाएं और किताबें पढ़कर और फिल्में देखकर गुजरा। एलन मस्क जोखिम उठाने वाले शख्स है और उन्होंने ये साबित भी किया है। 2008 में जब दुनिया में आर्थिक मंदी का सामना किया तो मस्क के हालात भी काफी खराब हो गई थी। इसके बाद उनकी नई कंपनियों ने कई असफलताएं देखी। स्पेसएक्स के पहले तीनों लॉन्च फेल हुए। टेस्ला में भी उत्पादन से जुड़ी कई समस्याएं आती रही और मस्क तंगी में फंस गए। अपने साक्षात्कार में एलन मस्क ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने खर्चों के लिए दोस्तों से पैसे उधार लिए, पर क्या उन्हें कभी दिवालिया होने का डर नहीं हुआ? इस सवाल के जवाब में एलन मस्क ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता, तो इसमें क्या बड़ी बात होती, मैं खुद भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। एलन मस्क को करीब से जानने वालों का कहना है कि उन्हें काम करने की लत है। टेस्ला मॉडल 3 को तैयार करते समय उन्होंने कहा था कि वे हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं और उन्हें इसमें मजा आता है। कुछ लोग मानते हैं कि एलन मस्क के मन को पढ़ा नहीं जा सकता। उनके व्यवहार का पूर्वानुमान मुश्किल है। बतौर उद्यमी वे एक दूरदर्शी इंसान हैं। दोस्तों, एलन मस्क की जिंदगी अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्होंने उस क्षेत्र में अपना परचम लहराया जिसकी उनके पास कोई फॉर्मल लर्निंग नहीं थी, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और लगन से किताबें पढ़कर उन्हें अपने ज्ञान के स्तर को उन सीमाओं तक पहुंचाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। और कई विफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। आपको एलन मस्क के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।